नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में मैं डॉक्टर उमा शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय स्मशान है। स्मशान से संबंधित विषय के बारे में आज हम वीडियो करने जा रहे हैं। स्मशान शब्द सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं तो कुछ लोग गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि हम सब लोग मृत्यु से और स्मशान से संबंधित विचारों को नकारात्मक समझने लगते हैं। इसलिए जितना कम हो सके उतना कम उन विषयों के बारे में बात करते रहते हैं। मगर आज हम साहित्यिक प्रेरणा के अंतर्गत स्मशान नामक कहानी से संबंधित कुछ विचारों को इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं और इस कहानी के संदेश को भी आपके सम्मुख रखने की कोशिश मैं करने जा रही हूँ। साहित्य की जब चर्चा आती है तो साहित्य में ऐसा कोई लेखक या कहानीकार, उपन्यासकार नहीं होंगे जो स्मशान शब्द को अपने साहित्य में स्थान ना दिया हो। चाहे वो कविता में भी हो, कहीं न भी आप देख सकते हैं कि श्मशान या कभी कभी शमशान, मसान ऐसे शब्द तो मिल ही जाते हैं। कभी नीरवता की बात आती है तो कोई कह देगा स्मशान की नीरवता। कभी कभी अल्पकालिक वैराग्य की बात आती है तब भी कहने लगते हैं ये तो स्मशान वैराग्य की बातें कर रहा है। तो हर एक विषय में हमारी सोच ऐसे भी स्मशान की तरफ तो जाता ही है। तो आज मैं एक ऐसी कहानी के बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित कहानी का शीर्षक ही स्मशान है। तो मैं कहानी को पढ़ने नहीं जा रही हूँ, बल्कि कहानी को बहुत कम से कम शब्दों में आपके सम्मुख रखने की कोशिश इस वीडियो में करने जा रही हूँ। इस कहानी में मन्नू भंडारी जी एक शहर से दूर एक स्मशान के बगल में एक पहाड़, तीनों को निर्जीव वस्तुओं को मानवीकरण करके उनसे कुछ डायलॉग्स यानी उनसे संवाद भी करवाने की कोशिश करती है। स्मशान हमेशा मनुष्य के प्रेम के बारे में अलौकिक धारणा रखकर सोच रहा था, काश मैं मनुष्य होता तो मनुष्य जैसा प्यार कर सकता था, मगर मुझसे कोई प्यार नहीं करते हैं, सब लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। ऐसा वह अपने विचार हमेशा पहाड़ से बांट रहा था। तो ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है तो एक भीड़ एक लाश लेकर स्मशान में आते हैं। उस भीड़ में एक नवयुवक अपनी पत्नी के अंत्य संस्कार करने के लिए आया था। वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, पीड़ा से बिलक कर वो कहने लगा कि वह अपनी पत्नी के मृत्यु से, विरह से इतना दुखित है कि वो उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता। इतने सारे डायलॉग्स वो कह रहा था कि किसी को भी लगने लगता है कि वो अपनी पत्नी के बिना वो जीवित नहीं रह पाएगा। स्मशान को भी यही लगा, तो वो सोचने लगा कि वो जल्द से जल्द मरकर आएगा। मगर कुछ समय तक उसका अता पता नहीं रहा, मगर स्मशान भी कुछ समय के बाद भूल जाता है। कुछ साल के बाद फिर से वही युवक एक लाश के साथ स्मशान में आता है। इस बार उसकी दूसरी पत्नी के दाह संस्कार के लिए वो स्मशान में आया था। अब इस बार वो उसका डायलॉग्स पुराने डायलॉग्स के समान ही रहा, मगर एक ऐसा डायलॉग ऐड कर देता है कि वह कहने लगता है, पहली पत्नी सुकेशी से मैं बहुत प्यार करता था, वो मेरी अनुगामिनी थी, तो इसलिए उसका मौत या उसका जो बिछड़ जाना इतना दुख नहीं दिया जीवन में, मगर तुम मेरी सहगामिनी रही, तुम्हारे बिना तो मेरे कंधे अधूरे रह गए हैं, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो इस बार भी स्मशान उनकी बातों पर आ जाता है और सोचने लगता है कि ये व्यक्ति जरूर इसके दूसरी पत्नी के बिना वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसके बाद कुछ समय के बाद फिर से वही युवक उनकी तीसरी पत्नी के लाश के साथ अंत्य संस्कार करवाने के लिए स्मशान में प्रवेश करता है। तब भी पिछले जो डायलॉग्स थे उनके समान, उनके साथ साथ और एक नया डायलॉग आने लगता है
कि पहली पत्नी मेरी अनुगामिनी थी, इसलिए इतना दुख नहीं हुआ, संभव मैं बाहर आ गया उस दुख से। दूसरी पत्नी मेरी सहगामिनी थी, इसलिए तो मेरी साथ साथ चल रही थी, तो मैं कैसे वैसे करते हुए मैं जीवन में फिर से प्रवेश किया। मगर तू मेरी अग्रगामिनी हो, तीसरी पत्नी के सामने, लाश के सामने कह रहा है, तो तुम तो मेरे मार्गदर्शक हो, तुम्हारे बिना मेरा पथ प्रदर्शन कौन करेगा, तो मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब स्मशान के दिल में मनुष्य के प्रेम के बारे में जो अलौकिक धारणा थी वो संपूर्ण नाश हो गया। वो उन लोगों के चले जाने के बाद पहाड़ी से कहता है कि व्यक्ति सिर्फ प्यार करता है तो अपने आप से करता है। तो ये सारे बीच के जो डायलॉग्स है वो तो सिर्फ अपने लिए, अपने जीवन के लिए, संतोष के लिए वो किसी से भी कहता रहता है। एक ऐसा डायलॉग वो पहाड़ी से कह देता है स्मशान। एक ऐसा ही एक विषय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने कुटज नामक एक निबंध में एक बार व्यक्त करते हैं। याज्ञवल्क्य नामक एक ब्रह्मर्षि के मुंह से आया हुआ एक डायलॉग इस कहानी से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी से कहता है, तो आत्मास्ता कामाया सर्वम प्रियम भवति। तो अपने आत्मतृप्ति के लिए, अपनी प्रिय लगने के लिए हम समय समय पर वस्तुओं से प्यार करने लगते हैं और व्यक्तियों से प्यार करने लगते हैं, मगर सच्चा प्यार जगत में है ही नहीं, त्याग है ही नहीं, सिर्फ है तो स्वार्थ, नितांत स्वार्थ है, ऐसे कहते हैं याज्ञवल्क्य नामक ब्रह्मर्षि। तो ये बात तो अत्यंत मिलता जुलता है इस कहानी से। तो इधर तक कहानी समाप्त हो जाता है स्मशान के डायलॉग से। तो हमें कौन सा संदेश मन्नू भंडारी जी इस कहानी के द्वारा देना चाहते हैं, उस विषय की ओर अगर हम ध्यान आकृष्ट कर ले तो पता चल जाता है कि कहते हैं ना, अटैच्ड डिटैचमेंट होना चाहिए जीवन में, अनुरक्ति पूर्ण विरक्ति और डिटैच्ड अटैचमेंट विरक्ति पूर्ण अनुरक्ति। ऐसा अगर हम जीवन में फॉलो करना शुरू कर दिया तो कभी भी हमें दुख फील करने की, अनुभव करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमेशा हम अनेक लोगों के बारे में सोचकर दुखित हो जाते हैं। उनका ये व्यवहार मुझे दुख दिया, उनका ये बात मुझे दुख देने वाली रही, ऐसे हम सोचते रहते हैं। मगर जब हम इस विषय को आकलन करके देखने लगते हैं तो सब लोग अपने अपने भूमिकाओं में सही है। हम जिस प्रकार सही है अपने लिए, तो बाकी लोग भी अपने अपने विषय में अपने अपने स्तर पर सही है और कोई गलत नहीं है। मगर हमारे जीवन यापन करते समय हमें प्यार करना पड़ता है। बहुत कुछ आगे जीवन जाने के लिए प्यार की आवश्यकता जरूर होती है। जिस प्रकार कमल के पत्तों के ऊपर जो पानी की बूंदे रहते हैं वो कभी भी सरोवर में या पानी के अंदर वे चले जा सकते हैं, और जिस प्रकार वो पानी की बूंदे रहते हैं वैसे ही हमारा जीवन भी सबके साथ रहते हुए भी अपने लिए जीना या अपने बारे में सोचने की जो कला है हमें स्वीकार करना ही होगा। ये अटैच डिटैचमेंट के जो सिद्धांत को सूक्ष्म रूप से इस कहानी के द्वारा मन्नू भंडारी जी हमें देने की कोशिश किया है, तो मुझे अत्यंत पसंदीदायक कहानियों में ये भी एक है। सो इस कहानी के द्वारा हमें एक संदेश तो मिल गया है। तो स्मशान की बात जब भी आती है तो मुझे और एक प्रिय उपन्यास है जो स्मशान चंपा, जो हम दूसरी भाग में आने वाले सप्ताह में उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।